नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना YouTube चैनल मैथ एंड साइंस इंस्टीट्यूट के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, आप लोग पहले स्क्वायर का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन वैदिक विधि से गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे। मैं आपसे छोटा सा अनुरोध करूंगा कि अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे सभी बच्चों के पास हमारे जो YouTube पर वीडियो डाले जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं, वो सब तक पहुंच सके। आगे देखते हैं इसके अंदर वैदिक विधि से गुणनफल ज्ञात करने के अपने पास 4 सूत्र हैं। स्क्वायर के अंदर हमने 5 सूत्रों का अध्ययन किया था, इसके अंदर 4 सूत्र हैं। 4 सूत्रों के अंदर पहला सूत्र पढ़ेंगे इसके अंदर निखिलन सूत्र से, और उसके अंदर कौन सी विधि पढ़ेंगे? आधार विधि, गुणा ज्ञात करने की। पहली इसके अंदर कौन सी पढ़ेंगे? आधार विधि। इसका सूत्र होता है पहली संख्या प्लस दूसरा विचलन, ओब्लिक विचलनों का गुणा। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है विचलन। विचलन का मीनिंग ये हो गया कि कोई किसी संख्या के अंदर वो अपने आधार से कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, वो अपने पास क्या होगा? इसमें विचलन होगा। आधार विधि है तो आधार से विचलन देखेंगे। उपाधार विधि के अंदर आधार विधि से विचलन देखेंगे। यहाँ पर अपने पास कौन सी विधि है? आधार विधि से अपने यहाँ पे क्या करेंगे? गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे निखिलन से। तो यहाँ पे पहली संख्या प्लस दूसरा विचलन ओब्लिक विचलनों का गुणा। यहाँ पर अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल जैसे 12 × 14, आधार कितना मान के चलेंगे? मैंने पहले आपको बता दिया आधार 3-4 ही होते हैं, लगभग उन्हीं को मान के चलते हैं, उन्हीं के क्वेश्चन आते हैं। 10 हो गया, 100 हो गया, 1000, 10,000 समथिंग। इतनी बड़ी संख्या अपने यहाँ पर क्वेश्चन बुक के अंदर है नहीं, हालांकि हम 3 आधार मान के चलते हैं, 10, 100 और 1000। तो यहाँ पर आधार कितना है? 10। तो यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट नंबर है 12 में कंपोनेंट मीनिंग विचलन कितना है? +2, क्योंकि 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा है, कितना है? 2 ज्यादा है। ये 14 कितना ज्यादा है? +4। यहाँ पर इन क्रॉस के अंदर ऐड करें तो वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। 12 और 4 कितना होगा? 16। 14 और 2 कितना होगा? 16। तो यहाँ पर क्रॉस के अंदर अगर इनका ऐड करें, जोड़ करें, वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आप इसमें पहली संख्या ये काम मिलेंगे तो सेकंड वाला कंपोनेंट काम मिलेंगे, सेकंड वाला विचलन काम मिलेंगे। तो पहली संख्या कितनी है अपने पास? सूत्र के अकॉर्डिंग 12 प्लस दूसरा विचलन कितना है अपने पास? 4 ओब्लिक विचलनों का गुणा 2 × 4, 2 × 4। यहाँ पर 12 में 4 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 16, और 4 दूनी कितना? 8। यहाँ पर आधार में 0 कितनी? 1, तो अपने पास पीछे अंक कितना? 1, और सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 168। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपके पास संख्या आ गई 104 × 108। आधार कितना मानेंगे इसके अंदर? आधार कितना होगा? 100 से अपन देखें तो 104 में कंपोनेंट कितना? +4। 108 में कंपोनेंट कितना? +8। यहाँ पर वही पहली संख्या कितनी है? 104 प्लस दूसरा विचलन कितना है? +8, और दोनों विचलनों का गुणा इन 4 × 8। 104 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 112। 8 चौके 32। यहाँ पर आधार में 0 कितनी है? 2, तो पीछे अंक भी कितने? 2, और ये आपके ओब्लिक का चिन्ह है वो सीधा सीधा हट जाएगा और आंसर आ जाएगा 11,232। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। और एक इसमें माइनस वाला कंपोनेंट का भी देखना है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे आपके पास 96 × 104 आ गया, और आधार तो कितना इसमें? 100। अब 96 में जो कंपोनेंट है माइनस का 4 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 100 से कम है, 100 से कम है तो माइनस हो जाएगा। 104 में कितना रहेगा? +4। अब यहाँ पर पहली संख्या दूसरा विचलन यानी 96 प्लस कितना? 4। पीछे क्या है? विचलनों का गुणा यानी -4 गुणा कितना? 4। 96 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, और 4 को -4 से गुणा करेंगे, माइनस से कितना हो जाएगा? 16। लेकिन पीछे संख्या माइनस में आ गई तो अपन इधर से कुछ लेके जाएंगे, और इधर से जितना कम करेंगे, 1 कम करेंगे तो आधार के अनुसार जाएगा। आधार कितना है? 100। अगर मैं इसमें 1 कम करूंगा तो कितना लेके जाऊंगा? 100, और अपना 100 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें से 1 कम करूंगा 100 में से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 99, और इधर आ जाएगा 100 माइनस कितने? 16, और ये 99 ऐसे कैसे रहेगा? 100 में से 16 के कितने बचेंगे अपने पास? 84, और पीछे कितना होना चाहिए? 2, क्योंकि आधार में 0 2, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 9,984। दैट इज, आपको समझ में आया होगा? क्वेश्चन अच्छा था। इस प्रकार का माइनस में कंपोनेंट आ जाए, विचलन आ जाए
तो उसको इसी प्रकार से करना है, आधार के अनुसार पीछे आपके लेके जाना है। ये प्यारे विद्यार्थी आपने की कौन सी आधार विधि। इसी के साथ अपन सूत्र में खिलम के अंदर दूसरी विधि का अध्ययन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और दूसरी विधि है कौन सी अपनी उपाधार विधि। इसी में दूसरी विधि पढ़ेंगे उपाधार विधि। और इसी की दूसरी विधि है उपाधार विधि। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल मात्र इस सूत्र के अंदर एक गुणा में उपाधार अंक लगाना है। उपाधार अंक, उपाधार अंक लगाना है और वो का वही क्या है, इसका सूत्र है। उपाधार अंक गुणा में लगाना है और वो पहले वाला जो आधार विधि का सूत्र था, पहले संख्या दूसरा विचलनों का गुणा, वो का फॉर्मूला यूज में लेना है। और आपको जैसे अब इसके अंदर आप क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे आपके पास 22 × 26 आ गया क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप आधार कितना मानेंगे इसके अंदर, आधार तो कितना हो गया 10। इसमें उपाधार अंक, उपाधार अंक कितना मानेंगे 2, 10 दूनी 20 और 20 से इसमें कंपोनेंट कितना है प्लस का 2, 26 में कितना है प्लस के 6। वही आपके पास सूत्र उपाधार अंक कितने हैं 2 गुणा पहली संख्या कितनी है 22, दूसरा विचलन कितना है 6 और विचलनों का गुणा 2 × 6, क्योंकि 22 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 और 6 कितना हो जाएगा 28 और 6 दूनी 12, 28 को 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 56 और ये कितना 12। आधार में जीरो कितनी 1, तो पीछे अंक कितना 1, बोलो कितना आएगा 2, ये आगे आके जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 57 और ये 572 का क्या होगा आंसर होगा। और एग्जांपल से समझते हैं अपन, जैसे आपके सामने एग्जांपल आ गया कि 206 × 207, तो वही आधार कितना इसमें 100, उपाधार अंक कितना हो गया इसमें 2, वही 206 में कंपोनेंट कितना हो गया प्लस का 6, 207 में कंपोनेंट कितना हो गया प्लस का 7। और आपको सबसे पहले क्या लगाना है उपाधार अंक, जिसमें 3 आए उपाधार अंक 3 मल्टीपल रखना है, 4 आए उसमें 4 रखना है, 5 आए उसमें 5 रखना है। तो यहाँ पर अपने पास उपाधार अंक कितना है यहाँ पे 2 गुणा पहली संख्या 206 प्लस दूसरा कंपोनेंट 7, दोनों विचलनों का गुणा 6 × 7। यहाँ पर देखो 2 गुणा 206 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 213 और 6 को 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 42। अब यहाँ पर 213 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 426, 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4 और ये कितना है पीछे 42 है। आधार में जीरो कितनी है 2, पीछे अंक कितने 2। बच्चों ये सीधा सीधा चिन्ह हट जाएगा, इसके अंदर कुछ आगे लेकर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये 42,642 आपका क्या होगा आंसर होगा। आशा करता हूँ कि सूत्र आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम दूसरे सूत्र का अध्ययन करते हैं और उस सूत्र का नाम है एकाधिक के पूर्वेण से वर्ग ज्ञात करना। सूत्र मल्टीपल गुणा ज्ञात करना। सूत्र एकाधिक के पूर्वेण से गुणा ज्ञात करना। प्यारे बच्चों इसका नियम होता है सूत्र एकाधिक के पूर्वेण में जो लास्ट के अंक होते हैं उनका योग 1 आए या फिर कितना आए 10 है, फिर कितना है या 100 है, उन्हीं संख्याओं के ऊपर क्या होता है लागू होता है। क्योंकि मैंने आपको वर्ग के अंदर बताया था कि इकाई का अंक एकाधिक के पूर्वेण के इकाई का अंक कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, उसी के ऊपर लागू होता है। तो उसी प्रकार सूत्र एकाधिक के पूर्वेण का यहाँ पर दूसरा सूत्र अध्ययन कर रहे हैं। एकाधिक के पूर्वेण से गुणा करना। इसका एक ही नोट है, संख्या के आखिरी अंकों का योग 1 आ जाए 10 आ जाए या 100 या फिर 10 की घात आ जाए,
उन्हीं के ऊपर क्या होगा लागू होगा। जैसे अपने यहाँ पर एग्जाम्पल की सहायता से सूत्र को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि आपके पास की 104 को मल्टीप्लाई करो 106 से। प्यारे बच्चों आपको समझ में आया आखिरी के अंकों का योग 1, 10 से 100 या 10 के घात में इनमें से कोई सा भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखो 4 आखिरी का कितना है, इसमें 4 और इसमें कितना है 6 और 4 कितना 10 आ रहा है इसमें से, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है इसमें से आखिरी के अंकों का योग, तो उसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो इसमें देखो जिनका योग 10 आ रहा है, 1 आ रहा है, 100 आ रहा है, 10 के घात में आ रहा है, उनको पीछे गुणा कर दो। तो इनका 4 और 6 का योग कितना आ रहा है 10, तो इनको तो पीछे गुणा करेंगे। अब जो आपके पास बच रहा है ये कितना 10, यहाँ पर भी कितना 10, दोनों तरफ सेम बचना चाहिए। जो बचा हुआ है कितना लेना है, सेम बचना चाहिए। यहाँ पर 10 बच रहा है और सूत्र का नाम है एकाधिक। जो बच रहा है उसका एकाधिक कर दो। 10 का एकाधिक कितना होता है 11, 11 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 110 और 6 चौके 24। इसमें आगे पीछे कुछ ले जाने का सिस्टम नहीं होता है, इसमें सीधा सीधा अपना ये ओब्लिक का चिन्ह वो सीधा सीधा हट जाएगा और आंसर आ जाएगा 11024। यही अपना क्या होगा प्यारे बच्चों आंसर होगा। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपके पास 12 मल्टीप्लाई कितना आ गया 18। देखो इसमें 8 और 2 का योग कितना हो रहा है 10 हो रहा है। बोलो पीछे तो क्या करेंगे 2 × 8, फिर कितना बच गया यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना 1 और 1 का अगला कौन सा होता है 2। तो इन दोनों को गुणा करेंगे 2 एकम 2 और 8 दूनी 16 और उत्तर कितना जाएगा 216। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपके सामने मल्टीप्लाई आ गया कि 103 × 197। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन बड़ा शानदार है क्योंकि 3 और 7 का योग कितना होता है 10 होता है। लेकिन प्यारे बच्चों जो लास्ट वाली बच गई यहाँ पर 10 बच गया, यहाँ पर कितना बच गया 19। अब इसमें सूत्र एकाधिक पूर्ण नहीं लागू हो रहा है, लेकिन फिर आगे बढ़ो। ये कितना है 97 और ये कितना है 03, कितना होता है दोनों टोटल 100। फिर भी लग रहा है नियम, तो यहाँ पर लास्ट कितना बच गया 1 और यहाँ पर कितना बच गया 1। अब लागू हो गया नियम, तो जो टोटल आ रहा है यहाँ पर 03 और 97 टोटल कितना आ रहा है 100। तो यहाँ पर आपको पीछे तो 03 गुणा कितना करेंगे यहाँ पे 97 और यहाँ पर लास्ट में कितना बच गया 1 और 1 का अगर कौन सा होता है 2 होता है। 1 से 1 में 1 की वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जिस प्रकार से अपने यहाँ पर 10 में 1 की वृद्धि करते कितना हो गया 11 गुणा करेंगे आगे 2 एकम 2 और 0 होगा कैसे कैसे बोलो 7 दिया 21 और 9 30 27 और 2 29 291 और सीधा सीधा चिन्ह डालेंगे 20,291 अपना क्या होगा आंसर होगा। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये सूत्र एकाधिक पूर्वेण से गुणा ज्ञात करना आया होगा। बिल्कुल इजी है, क्या करना है आखिरी अंक का योग ये देखना आपको 1 10 से 100 या 10 की घात के रूप में देखना है। फिर कुछ नहीं करना है, जिनका योग इनमें से आ रहा है उनको पीछे गुणा करना है और जो बच गया आपके पास उसको और उसका एक अधिक करके उससे क्या करना है गुणा करना है। जैसे 10 बच रहा है यहाँ पे तो 10 को उससे अगले संख्या कौन सी 11 से गुणा करना है आपस में रखना है। कोई बीच में आगे कुछ इसमें अंकों को लेकर आने का कोई सिस्टम नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और इसी के साथ अपन तीसरा सूत्र पढ़ेंगे गुणा का, उसे बोलते हैं एक न्यूनतम पूर्वेण से गुणा ज्ञात करना। जो सूत्र का नाम है एक न्यूनतम पूर्वेण से गुणा ज्ञात करना। देखो ये क्लास 10वीं की आरबीएससी के अंदर वैदिक गणित टॉपिक डाला गया है, उसकी जो गुणा की विधियां है वो मैं एक साथ एक ही वीडियो के अंदर आपके लिए मैं डाल रहा हूं। तो तीसरा सूत्र है एक न्यूनतम पूर्वेण से गुणा करना। देखो इसमें क्या करेंगे एक न्यूनतम पूर्वेण, एक न्यूनतम पूर्वेण के अंदर आप इसमें भी एक नियम होता है, नोट मैं इसमें लिख देता हूं। इसमें एक संख्या युग्म गुणा में जो भी संख्या है उसमें एक संख्या युग्म अंक 9 से बना होता है। एक संख्या युग्म अंक किससे बना होता है 9 से बना होता है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल डालूं, जैसे आपके पास 46 मल्टीप्लाई 99 आ गया। अब आपको गुणा करना है इस क्वेश्चन को, तो 99 और 46
देखो इसमें मैंने एक संख्या युग्म अंक से बना होता है 9 से। अगर एक संख्या युग्म ये कंप्लीट 9 से बना है तो इसके ऊपर ये फॉर्मूला क्या होगा, अप्लाई होगा। आप कुछ नहीं करना है, आपके पास जो 99 वाला है और 46 वाला जो पोर्शन है उसमें क्या करना है कि जो आपके पास ये एक यूनियन एक की क्या करनी है, कमी करनी है। 99 वाला ये 9 और अंक 9 से बना हुआ है संख्या युग्म, उसमें से कम नहीं करना है, जो विदाउट है उनके अलावा है उसमें से कम करना है। यानी 46 में से 1 कम करना है, एक कम कर देना। ये कितना बच गया आपके पास 99 माइनस देखो 46 में से एक गया तो कितना बचेगा 45, वो उसमें से किसमें से घटाना है 99 से घटाना है। यानी अंक 9 से बनी हुई संख्या उसमें से जो एक जो इनके अलावा जो संख्या आती है उसमें से कम करेंगे, वो संख्या आएगी वो किसमें से घटाएंगे, अंक 9 से बनी संख्या में से। 46 में से एक कम गया कितना हो गया 45, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5 और आपका उत्तर आ गया 4554। और देखते हैं एग्जांपल 65 मल्टीप्लाई 99 और 65 में से कितना कम करना है 1 और 99 में से कितना कम करना है 64, क्योंकि 65 में से एक गया तो कितना बचेगा 64, 64 बचेगा। ये 64 हो गया और 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5, 9 में से गया तो कितना 3 और उत्तर आ जाएगा 6435। आशा करता हूँ आपकी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें, जैसे इसमें माइनस वाला आ गया कि आपको 464 को गुणा करना है 99 से। अब आपको 464 में से तो एक कम करना है और 99 है उसमें से कितना कम करेंगे, एक कम करेंगे इसमें 463, यानी 463 इसमें से घटाएंगे। यहाँ पर तो देखो आपके पास 463 आ जाता है, ये 99 माइनस 463। अब आपकी समस्या आगे सर 99 छोटा है ये माइनस में जाता है, क्या करें, आपको कुछ ही नहीं करना है, इस चीज को सीधे सीधे हटाना है, फिर घटा देना नॉर्मल तरीके से उठाना। अब इस चीज को सीधा सीधा हटाएंगे ना आपके पास 46399 माइनस 463, फिर आपको घटाएंगे 9 में से 3 गया तो कितना 6, 9 में से 6 गया तो कितना 3, 3 में से 4 नहीं जाता है, यानी 63 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा, गुण से तो ये कितना आ गया 4, फिर 45936 आपका क्या होगा आंसर होगा। इस प्रकार से अनेक क्वेश्चन आपके पास, खूब क्वेश्चन आप अपनी स्वेच्छा से क्वेश्चन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जिसके अंदर एक सिंपल यूनिट से बनाना चाहिए, 9 से बनाना चाहिए। आप उनको स्वयं करें, आपकी जो नोटबुक की जो क्वेश्चन है उनको हल करने की कोशिश करें। अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो। और इसी के साथ अपना नेक्स्ट फॉर्मूला है उसका यूज करते हैं। और मैंने आपको स्क्वायर के टॉपिक के अंदर बताया था कि ये एक द्वंद्व योग विधि के अंदर काम आने वाला फॉर्मूला है, क्योंकि वहां पर द्वंद्व योग विधि के अंदर कौन सा सूत्र था, वही था उर्ध्वतिरेक, इसका नाम है उर्ध्वतिरेक। सबसे बच्चों को सबसे ज्यादा इजी लगने वाला फॉर्मूला है उर्ध्वतिरेक विधि से गुणनफल ज्ञात करना। चौथा आपके पास सूत्र है उर्ध्वतिरेक से गुणा ज्ञात करना। और इसके अंदर आप डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे 12 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से, 12 को गुणा कर दिया मैंने किससे 15 से, कैसे करेंगे, तो सीधा तरीका है साधारण भाषा जो हम छोटी क्लास में सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग तरीका है, उसको देखते हैं। सबसे पहले कह रहे बच्चों को इसका क्या करेंगे विस्तार। सबसे फर्स्ट नंबर कितना है 12 का सबसे पहले कितना आएगा 1 के साथ कितना आएगा 2। अब इसके आगे कुछ नहीं है, छोड़ दो, एक को कम कर दो, ये कितना बच गया 2। इसी प्रकार से इसका 15 कितना आएगा 1, 15 और फिर कितना आएगा 5। ये विस्तार हो गया। उर्ध्वतिरेक तीखे गुणा करना, तीखे गुणा करना, बोले 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 दूनी 2, 1 एकम 1। देखो आगे 1 ऐसे कैसे 5 और 2 कितना 7 और ये कितना 10। प्रत्येक में 1 अंक रखते हैं, ये कितना आएगा 0, 7 और 1 8 और 1 ऐसे कैसे, बोलो आपका आंसर कितना आएगा 180। और एग्जांपल देखते हैं जैसे 234 गुणा 615, 234 गुणा 615। सबसे पहले विस्तार करेंगे, कितना आएगा 2, फिर कितना आएगा 23, फिर कितना आएगा 234, लास्ट आ गया 234 के 4 लास्ट आ गया, एक एक कम कर दो, अब कितना आएगा 34, फिर कितना आएगा 4। इसी प्रकार 615 के सबसे पहले कितना आएगा 6, फिर कितना आएगा 61, फिर कितना आएगा 615 और फिर कितना आएगा एक कम कर दो 15, फिर कितना आएगा 5। आपस में इनको क्या करना है गुणा करना। देखो 6 को 2 से गुणा करेंगे,
6 को 3 से गुना करेंगे, 1 को 2 से गुना करेंगे, 6 को 4 से गुना करेंगे, 5 को 2 से और 1 को 3 से। इसी प्रकार से चिन्ह आप लगाते रहना, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई है। बोले 5 चौके 20, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 प्लस सेकंड स्टेप में जाएंगे 1 दूनी 2, 6 को 4 से गुना 6 चौके 24, 1 तिया 3, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। फिर आगे देखते हैं 1 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 4, 5 को 3 से गुना करेंगे 15 और 5 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 20, 2 को 6 से गुना किया 12, 6 को 3 से गुना किया 18, 2 को 1 से गुना किया 2। चिन्ह आगे जैसे स्टेप में बढ़ेंगे प्लस का चिन्ह लगा करेंगे। 6 को 4 से गुना किया 24, 3 को 1 से गुना किया 3, 2 को 5 से गुना किया 10, 4 को 1 से गुना किया 4, 5 को 3 से गुना किया 15 और 4 को 5 से गुना किया 20। अब आपको इसे जोड़ना है। अब ये आपके पास कितना है 12 कैसे 20, 18 और 2 कितना होता है 20, 24 और 10 34 और 3 कितना होता है 37, 15 और 4 कितना होता है 19, 20 ऐसे कैसे। प्रत्येक खंड में कितना अंक रखना है 1 रखना है। कितना रखना है 1। तो यहां पर कितना आएगा 0, 2 और 19 कितना होता है 21, 21 का कितना आएगा 1, कितना बच गया यहाँ पर 2, क्योंकि 2 आगे लेके आ रहे हैं ना। तो 19 और 2 कितना हो जाएगा 21, 21 का 1 और कितना बच गया 2, 2 को आगे लेके आएंगे तो यहाँ पर 37 और 2 कितना हो जाएगा 39 और 39 कितना आएगा 9, कितना बच गया यहाँ पर 3, 3 और 20 कितना हो गया 23, 23 का कितना आएगा 3, कितना बच गया 2, 2 को आगे लेके आएंगे तो 12 और 2 कितना 14। इस प्रकार से आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1,43,910। ये आपका क्या होगा प्यारे बच्चों आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको जो हमारा टॉपिक आज का था वैदिक विधि से गुणनफल याद करना समझ में आया होगा। YouTube के ऊपर जो हमारा चैनल है उसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उससे सभी बच्चों के पास जो हमारे ऑनलाइन क्लासें हैं आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।